नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का लेक्चर लेखपाल सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेखपाल प्लेलिस्ट के लिंक है और साथ ही साथ आपको हिंदी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लेखपाल प्लेलिस्ट में जाके ग्राम समाज एवं विकास के कुछ लेक्चर्स और मैथ्स के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्हें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे और पार्ट 2 में हम उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हो चुका था हमारा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद या फिर बुलंदशहर। तो देखो, सही ऑप्शन होगा गोरखपुर। गोरखपुर में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। और कपास की बात करें तो कपास एक खरीफ की फसल है और इसकी खेती कहाँ की जाती है? तो इसकी खेती गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में की जाती है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में की जाती है कपास की खेती। और जैसे आप रुहेलखंड और बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से इसकी खेती की जाती है। और इसकी बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई आपकी जून और जुलाई में होती है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और किन क्षेत्रों में? गंगा यमुना दोआब। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है? मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर। तो अरहर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरहर कौन सी फसल है। तो अरहर एक क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। और इस तो खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में, यानी ऑप्शन नंबर बी, जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और अरहर की बात करें तो प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40 से 50%। सोयाबीन में 40 से 50% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में या उड़द में? तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना? 40 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर दोमट बलुई मिट्टी मूंगफली के उत्पादन के लिए? तो मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त बलुई मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मूंगफली कौन सी फसल है? तो मूंगफली भी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल है, यानी इसकी बुआई कब होगी? तो इसकी बुआई भी जून जुलाई में होगी। जो भी खरीफ की फसलें होती है उनकी बुआई जून जुलाई में होती है, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा। और इसकी खेती के लिए बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है अगर इसकी बात करें तो सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी और मुरादाबाद, ये इसके उत्पादन में शीर्ष पर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? बाराबांकी, बस्ती, गोरखपुर या फिर गाजीपुर? तो अफीम की खेती बहुत कम जगहों में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इसका उत्पादन बाराबांकी में किया जाता है। और गाजीपुर में इसकी क्या है? अफीम की फैक्ट्री है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 39। ललित इसकी एक उत्तम किस्म है? आम की, संतरा की, पपीता की या फिर अमरूद की? तो ललित जो है वो अमरूद की एक उत्तम किस्म है। इसके अलावा सफेदा, हाफसी लखनऊ, करेला,
इलाहाबाद सफेदा, धौलका लखनऊ, ये सभी क्या है, अमरूद की किस्में हैं। और इन सभी किस्मों का उत्पादन कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो सर्वाधिक उत्पादन आपका सहारनपुर में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यहाँ पर देशी नागपुरी, आमदर और लड्डू किस्म के संतरे भी उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है, लीची, अनानास, आम या फिर पपीता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, लीची। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन लीची का कहाँ होता है, सहारनपुर में। सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है लीची का, उत्तर प्रदेश में, और मेरठ में। तो सहारनपुर और मेरठ हो जाएगा। लीची में गुटिक का प्रयोग मुख्य रूप से लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। इस विधि से अगर आप गुटी का प्रयोग करेंगे तो जो लीची के पौधे होते हैं वो बहुत तेजी से विकास करते हैं। लीची के पौधों के विकास के लिए गुटी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी या फिर सूती चिकन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे मलिहाबादी बिरयानी से, लेकिन मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को बहुत ज्यादा निर्यात भी किया जाता है, ठीक है। मलिहाबादी, काकोरी, बख्शी तालाब, फलपट्टी क्षेत्र लखनऊ में स्थित है, जो आम के उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है। आम पकने के बाद खुद से नीचे गिर जाते हैं, ठीक, जिसको आप सिकर भी कहते हैं। और जब आम टपक के गिर जाए तो ये आम का अंतिम चरण होता है। ये आम के चरणों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसका अंतिम चरण होता है टपकना, ठीक। तो टपकना आम से संबंधित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 43, टपका किस फल का अंतिम चरण होता है, अभी हमने देखा किसका होता है, आम का। क्वेश्चन नंबर 44, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ये सब बातें हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये बात की जा रही है। फतेहपुर में, बाराबंकी में, मिर्जापुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। और इसके अलावा इसकी खेती आप रायबरेली, जौनपुर और सुल्तानपुर में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है, खीरा, फली, तरबूज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तरबूज अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तरबूज कौन सी फल है, तो तरबूज जायद है, जायद की फसल है, ठीक है। और इसको उगाने के लिए तेज तापमान और बलुई मिट्टी की जरूरत होती है, और अम्लीय मृदा में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। अगर उन्नत किस्म की बात करें तो पूसा रसराज, पूसा रसराज इसकी उन्नत किस्म की फसल है। नदी घाटी क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक देखेंगे, क्योंकि वहां की मिट्टी क्या होती है, बलुई होती है। और इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7.0, ये पॉइंट है, ठीक है। ये इसका पीएच मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, अभी हमने देखी तरबूज की। क्वेश्चन नंबर 47, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर एथीन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथीन का प्रयोग किया जाता है। इसी को आप एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन, एथिलीन भी कहते हैं इसी को। इसके अलावा एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड से भी फल पकाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में की गई है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आलू का उत्पादन किया जाता है। आलू और दूसरी साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए गाजियाबाद में यह आपका आलू अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जो कि गाजियाबाद के बाबूगढ़ में है। और राज्य में आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र केवल आलू के लिए स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र अभी हमने देखा कि किसके लिए स्थापित किया गया है, तो आलू के निर्यात के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है? क्लोरो यौगिक, अम्लीय यौगिक, गंधक यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लहसुन और प्याज दोनों की तीव्र गंध का कारण है गंधक या फिर सल्फर भी कहते हैं उसको, सल्फर यौगिक। ठीक है, सल्फर या फिर गंधक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किस्त नहीं, यहाँ पे किस्म होगा। किसकी उन्नत किस्म है? बैंगन की, टमाटर की, फूल गोभी की या फिर बंद गोभी की? तो पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है और इसको किसने विकसित किया है? तो भारतीय कृषि संस्थान जो कि दिल्ली में है, उनके द्वारा विकसित किया गया है। जो पूसा रूबी किस्म का टमाटर होता है वो जल्दी पक जाता है। इसके अलावा पूसा गौरव, अर्का सौरभ, अविनाश और रश्मि भी टमाटर की ही किस्में हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या फिर वर्तिकाग्र? तो वर्तिकाग्र जो होता है केसर का, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो कहाँ होता है? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोसस स्टेवैक्स। मैं लिख देती हूँ, क्रोसस स्टेवैक्स केसर का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत या फिर सोनभद्र? तो सोनभद्र में चाय की खेती नहीं होती है। देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा वृक्षीय सब्जी है? बसेला, मेथी, करी पत्ता या फिर भारतीय पालक? वृक्षीय सब्जी कौन सी है आपको ये बताना है। तो देखो, करी पत्ता क्या है? वृक्षीय पौधा है, इसका पौधा होता है और उसमें से आप पत्तों को तोड़ते हैं और इसका इस्तेमाल आप मसाले के रूप में करते हैं। जिन्हें डायबिटीज हो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है करी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? अब भारत की बात की जा रही है। तो अगर आप प्रतिवर्ष की बात करें तो 350 मिलियन टन कूड़ा और खरपतवार निकलता है। अब देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इतना कूड़ा निकलना और खरपतवार निकलना एक स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1955 में लागू किया गया था और इसके अंतर्गत राज्य में गौवध यानी गाय को मारना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान समय की बात करें तो राज्य में कुल 59 दुग्ध संघ कार्यरत है और प्रदेश में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 1976 में दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी।
उत्तर प्रदेश गोपालक योजना जो कि जनवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी इसी उद्देश्य से, और इस योजना के अंतर्गत जो भी पशुपालक है उनको 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 58, दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना जो मैंने अभी आपको बताया वो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई है आपकी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना 1966 में की गई थी, 1966। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य था मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना और साथ ही साथ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो भी रोजगार है उनके अवसरों को समृद्ध करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, शिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो शिराजी और बसरा कबूतर की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 16, तो कुल 16 जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये क्या है? एक सहायक कुटीर उद्योग है। मधुमक्खी फसलों में परागकण करती है और उससे पैदावार की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? मेगा फूड पार्क कहाँ बना है उत्तर प्रदेश में? आसान सा क्वेश्चन है, ये बना है आपके मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2019 में इसकी स्थापना की गई थी और यह मेगा फूड पार्क मेसर्स नंदवन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत कितनी है? 120.77 करोड़ रुपए 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, सब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।